गांव नूरपुर में हर साल एक मेला लगता था, लेकिन इस बार मेले के आखिर में लोगों ने एक नए दुकानदार को देखा। एक काला खैमा जिसके ऊपर स्याह कपड़ा और इस पर अजीब हुरूफ। जो चीज टूट गई मैं जोड़ दूंगा, जो किस्मत बिगड़ गई मैं साफ कर दूंगा। ये था काला सौदागर। किसी में हिम्मत न थी इसके पास जाने की, मगर असफंद को अपने बीमार वालिद के इलाज के लिए फौरी पैसों की जरूरत थी। वो हिम्मत करके खैमे में दाखिल हुआ। अंदर हर चीज पर स्याह कपड़ा था, सिर्फ एक चीज खली रखी थी, एक चमकती स्याह बोतल। सौदागर ने कहा, ये जादुई कलीन है, जो चाहो ठीक कर लो, मगर अंधेरा वापस मांगने जरूर आएगा। असफंद ने कहा, अंधेरा? क्या मतलब? सौदागर मुस्कुराया, अंधेरा हर चीज में होता है, बस जब वो बाहर आता है तो भूखा होता है। असफंद समझ ना पाया और कलीन लेकर घर चला आया। घर आकर असफंद ने टूटी दीवार पर कलीन छिड़का। दीवार झटपट साफ, नई, चमकीली हो गई। नौफल हैरान, भाई ये तो बादशाहों वाला जादू है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। हर शख्स असफंद को अपनी चीजें ठीक कराने लगा। असफंद अपने वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा करने लगा। लेकिन उसी रात पहली अजीब चीज हुई। असफंद के कमरे में स्याह धुआं भर गया। खिड़की के पीछे एक बड़ा हाथ नजर आया, जैसे कोई अंधेरा अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह नौफल के घर में एक हादसा होता है। एक पुरानी दीवार खुद-ब-खुद गिर जाती है, मगर कोई जख्मी नहीं होता। लोग कहते हैं, असफंद तुम्हारा कलीन तो बरकत वाला है, मगर असफंद रात के साए याद करके काम जाता है। वो अपनी माँ को बताना चाहता है, मगर सामने से फकीर आवाज देता है, कलीन के साथ खेलना अंधेरे को बुलाना है। असफंद इसे पकड़ने जाता है, मगर फकीर गायब हो जाता है। रात को फिर धुआं आता है और इस बार साया पूरा इंसान बन जाता है। ऊंची कामत, कोयले जैसी जल्द अंगारे सी आंखें। वो गरज कर कहता है, मैं हूँ स्याह सिद्दीक। कलीन ने मुझे आजाद किया है और हर आजादी की कीमत होती है। असफंद भाग जाता है। अगली सुबह नौफल असफंद के घर नहीं आता। असफंद इसके घर जाता है। दरवाजा खिला होता है, मगर नौफल नहीं। सिर्फ एक चीज पड़ी होती है। नौफल के हाथ का कड़ा काला पड़ चुका था। दीवार पर स्याह उंगलियों से लिखा था, एक सफाई बराबर एक जिंदगी। असफंद टूट जाता है। कलीन जितना इस्तेमाल होता, गांव में इतना अंधेरा फैलता। गलियों में अजीब आवाजें आने लगती, बच्चों के रोने की, औरतों के चलाने की, दरवाजों के बजने की। लोग कहते, शायद पुराने कब्रिस्तान से कोई चीज आजाद हो गई है। उसी दौरान असफंद जानता है कि नौफल जिंदा है, मगर जिन ने इसे साए में कैद कर रखा है। असफंद दोबारा काला सौदागर के पास जाता है। बताओ, मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? सौदागर आहिस्ता से कहता है, ये कलीन दरअसल जिनों की कैद है। जितना ये चीजें साफ करता है, इतना ही अंधेरा कमजोर कैद से बाहर आता है, और तुमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। असफंद चीखता है, मैं क्या करूं? सौदागर, जिनको वापस कैद करने के लिए कलीन को इस जगह इस्तेमाल करना होगा, जहां इसका अंधेरा सबसे ज्यादा ताकतवर है। पुराना कब्रिस्तान। रात को असफंद अकेला कब्रिस्तान जाता है। हवा रुक जाती है, दरख्तों की टहनियां टूटने लगती हैं, साए हरकत करते हैं। एक कब्र के पास वो नौफल की आवाज सुनता है, असफंद मुझे निकालो। मगर आवाज किसी गहरी जगह से आ रही थी। वो जिन का जाल था। अचानक स्याह सिद्दीक नमूदार होता है, वापस चले जाओ, ये अंधेरे की जगह है, तुम्हारी नहीं। असफंद कलीन की बोतल ऊपर उठा कर चलाता है।
अगर कीमत देनी है तो मैं अपनी दूंगा, मगर नौफल को छोड़ दे। जिन गुस्से से गरजता है वैसा ही होगा जैसा अंधेरा चाहता है। कब्रिस्तान के बीचों बीच बड़ा साया उठता है जिन असफंद पर हमला करता है। असफंद जान बचाते हुए कलीन को जिनके पाशादों पर छिड़क देता है। जिन चीखता है जमीन फटने लगती है, साए आग की तरह जलने लगते हैं। असफंद आखिरी कतरा सबसे गहरे अंधेरे वाले हिस्से पर गिराता है। अंधेरा ससकने लगता है, जिनकी चीख आसमान तक जाती है। नहीं, ये कैद मुझे फिर अंधेरे में जकड़ देगी। और धमाके के साथ जिन दोबारा बोतल में कैद हो जाता है। बोतल जमीन के अंदर खींच ली जाती है। नौफल आजाद हो जाता है। गांव पर से अंधेरे का साया हट जाता है। लोग असफंद को हीरो मानते हैं। काला सौदागर आखिरी बार इसे देखकर कहता है, अंधेरे से खेलने वाले हमेशा हीरो नहीं बनते। तुम किस्मत वाले थे असफंद। और वो बाजार से गायब हो जाता है, जैसे कभी था ही नहीं।